आज हम बात करेंगे एक माँ की, पर ये कहानी ममता की नहीं, इंतकाम की है। एक ऐसे इंतकाम की जो रूह कंपा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, बड़े बड़े खानदानों के पीछे कुछ ऐसे राज दफन होते हैं जो अगर खुल जाएं तो इज्जत, रुतबा, सब कुछ राख हो सकता है। सब कुछ। और आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही राज की है। एक ऐसा राज जिसकी कीमत चुका रही थी एक नई नवेली दुल्हन, अलका। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक नई दुल्हन का दुष्स्वप्न, जहां एक खूबसूरत शादी अचानक से एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। सोचिए, सुहाग रात का कमरा है, फूलों से सजा हुआ, पर माहौल में कुछ अजीब सी बात है। दियों की लौ बेवजह कांप रही है, कहीं से घुंघरुओं की खनक सुनाई देती है, और फिर एक ठंडी सर्द सी आवाज गूंजती है, वो जिसे तुम भूल गए पर मैं तुम्हें नहीं भूली। और बस अगले ही दिन से अलका का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। मतलब वो अपने ससुर से अजीबोगरीब तरीके से बात कर रही है, अपने पति नितिन पर झूठे इल्जाम लगा रही है, और कभी कभी तो उसका बर्ताव ऐसा होता है जैसे वो अलका है ही नहीं, जैसे कोई कोठे की तवाइफ हो। परिवार वाले ये तो समझ गए थे कि ये अलका नहीं है, उसके जिस्म पर किसी और का साया है, किसी और का कब्जा है। पर सवाल ये था कि आखिर ये है कौन? तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अतीत से एक नाम। परिवार को अब उस साये का सामना करना था जिसने उनके घर में दस्तक दे दी थी। अब इस शक को यकीन में बदलने के लिए घर वालों ने एक पुराना टोटका आजमाया। रात को चुपके से अलका के तकिए के नीचे एक नींबू रख दिया, और सुबह सुबह जब उन्होंने देखा तो वो नींबू पूरी तरह काला पड़ चुका था, सड़ चुका था, और ये इस बात का पक्का सबूत था कि घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। फौरन एक तांत्रिक को बुलाया गया। जब तांत्रिक ने उस आत्मा से उसका नाम पूछा तो अलका के मुंह से एक ऐसा नाम निकला जिसे सुनकर नितिन और उसके पिता की मानो रूह ही कांप गई। उसने कहा, रेशमा। तो कौन थी ये रेशमा? इसके लिए हमें चलना होगा 2 साल पीछे, उस राज को जानने के लिए जिसे नितिन और उसके परिवार ने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया था। नितिन की मुलाकात हुई थी रेशमा से, जो एक कोठे पर नाचती थी। नितिन के लिए यह रिश्ता बस एक मौज मस्ती था, पर रेशमा उससे सच्चा प्यार कर बैठी। और फिर एक दिन रेशमा ने बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। तो जानते हैं नितिन ने क्या किया? अपने खानदान की झूठी इज्जत बचाने के लिए उसने अस्पताल में ही रेशमा का गला घोंटकर उसे मार डाला। 50 लाख रुपए, ये कीमत लगाई थी नितिन के पिता बलवंत सिंह ने रेशमा को अपना मुंह बंद रखने के लिए। सोचिए, एक जिंदगी और उसके बच्चे की कीमत 50 लाख। रेशमा का जिस्म तो मर गया, पर उसकी आत्मा ने मरते मरते एक कसम खाई थी, अगर मैं नहीं जी सकी तो मैं भी तुम में से किसी को जीने नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक भूत का साया नहीं था, ये एक माँ का, एक प्रेमिका का इंतकाम था। तो चलिए वापस आते हैं आज की रात में। तांत्रिक की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। रेशमा की आत्मा बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उसके अंदर अपने बच्चे को खोने का जो गुस्सा था वो उसे शक्ति दे रहा था। और ठीक तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नितिन की माँ, जी हाँ, नितिन की माँ ने एक राज खोला, एक ऐसा राज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि रेशमा का बच्चा मरा नहीं था, वो जिंदा है। हुआ ये था कि नितिन की माँ ने उस बच्चे को चुपके से बचा लिया था और अपने एक नौकर को पालने के लिए दे दिया था। और जैसे ही उस बच्चे को, जिसका नाम अंश था, रेशमा के सामने लाया गया, वो बदला लेने आई आत्मा एक पल में एक माँ बन गई। उसकी आंखों में जो इंतकाम की आग थी वो ममता के आंसुओं में बदल गई। लेकिन नितिन के अंदर का हैवान अभी भी जिंदा था। उसने देखा कि रेशमा अपने बच्चे को देखकर भावुक हो गई है, कमजोर पड़ गई है, और उसने सोचा यही मौका है। उसने पूजा की थाली से भस्म उठाई और उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसकी तरफ फेंक दी। पर रेशमा ने यह धोखा देख लिया। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, और फिर उसने अपना आखिरी न्याय किया। बलवंत सिंह, नितिन के पिता, सदमे से वहीं ढेर हो गए, और नितिन को उसने मौत नहीं दी। नहीं, उसे मौत से भी बदतर सजा मिली। उसे लकवा मार गया। वो एक जिंदा लाश बनकर रह गया। तो अब चलते हैं
कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, उस भयानक रात के 1 महीने बाद। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। नितिन एक व्हीलचेयर पर एक जीती जागती लाश की तरह पड़ा रहता, और अलका, वो अब रेशमा के बेटे अंश की देखभाल कर रही थी। उसे ही अपना बेटा मान लिया था। सब कुछ शांत था, पर कुछ बातें थी जो बताती थीं कि रेशमा शायद पूरी तरह गई नहीं है। अंश की आंखें हूबहू उसकी मां रेशमा जैसी थीं। अलका अक्सर अंश को सुलाते हुए वही लोरी गाती थी जो रेशमा गाया करती थी, और नितिन, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, खौफ। रेशमा अपना बदला लेकर चली तो गई थी, लेकिन अपना अंश यहीं छोड़ गई थी। पर सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ अपने बेटे के रूप में यहीं थी, या अलका के अंदर भी उसका कोई हिस्सा हमेशा के लिए रह गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।